ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चों तुम कर्म क्षेत्र पे आए हो पाठ बजाने के लिए। तुम्हें कर्म तो ज़रूर ही करना पड़ेगा। इसलिए कहते भी है कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। माना इस जन्म में आने के बाद, साकार सृष्टि पे आने के बाद कोई भी आत्मा कर्म के बिना रह ही नहीं सकती। और इसीलिए बाबा कहते बच्चों, ये ड्रामा है ना, तुम जानते हो इसमें क्या करना है और कैसे बाबा से ऊंचा प्राप्ति करनी है। और जो आने वाली बातें हैं इसके बारे में भी बाबा हमें इशारा देते हैं कि बाबा कहते हैं बच्चों, शिवरात्रि मनाते हो तो अभी तक जो गलतियाँ की है भक्ति में उसमें सुधार करना है। तो केवल शिवरात्रि नहीं बोलना है, त्रिमूर्ति शिवरात्रि कहना है, क्योंकि बाबा ने त्रिमूर्ति के द्वारा स्थापना का नींव रचा ना। और फिर बाबा बताते बच्चे, जो भी होना है वो होना ज़रूर है। प्रकृति की आपदा है लेकिन बाबा नहीं बताएगा, आपको उसके योग्य बनना है, उस स्थिति को धारण करना है। और फिर बाबा बताते कि बच्चों, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहना पड़ेगा। और मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में क्या करना है, पवित्रता की धारणा द्वारा तुम परम पूज्य आत्मा परमात्मा जैसे बन जाओगे। तो आइए भ्रुकुटी भाल पर एकाग्र हो जाइए। मैं आत्मा राजा, इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, अभी बाप दादा मेरे सम्मुख बैठे हैं, मुझे पढ़ाने के लिए परमधाम से आए हैं। आज का 9/12/22 बाप दादा मधुबन से महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने, तुम्हें कर्म करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, वो तो तुम्हारा स्वधर्म है, बस तुम्हें उसमें स्वधर्म में टिकना है। प्रश्न है, बना बनाए ड्रामे को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते, उसका कारण? उत्तर है, बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है तो भी तुम्हें नहीं बताएंगे। ऐसे नहीं कि कल अर्थक्वेक होगा और यह तुम्हें आज ही बता देंगे, नहीं। अगर बतला दे तो ड्रामा रियल नहीं रहेगा। तुम सब कुछ साक्षी होकर देखना है, तुम्हें इतना तैयार होना है। बाबा कहते हैं कि साक्षी होकर स्वयं ही देखना है, क्योंकि बाबा सिखाएगा ज़रूर, लेकिन बाबा क्या है, परीक्षा के टाइम में साक्षी होगा। क्योंकि अगर बाबा हमें बताएगा कि अभी विनाश होने वाला है या भूकंप होने वाला है, तो हम तो फिर जो बाबा को फिर अंतिम क्षणी आत्मा अभिमानी बन के अपने स्थिति में अपना 1 सेकंड का पेपर जो पास करेगा उसी अनुसार फिर आगे जाके राजगद्दी पाएगा ना। तो जितना दीर्घकाल का अभ्यास होगा आत्मा अभिमानी स्थिति का और अपने गुणों का और शक्तियों का, और बाबा के ऊपर कितना भरोसा है, वो सारी बातें के मार्क्स मिलने वाले हैं ना। इसलिए बाबा कहते मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो ड्रामा रियल नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा तो सबके लिए एक जैसा है ना। तो हम जिस तरह से अभी हैंडल करेंगे, धारणा करेंगे, स्थिति बनाएंगे, उस तरह से प्राप्ति है। इसलिए बाबा आज थोड़ा अच्छे से क्लियर करके बताते हैं। बाबा कहते हैं अर्थक्वेक होने वाला है तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम ही खुद उसके योग्य होके तुम्हें स्थिति बनानी है और हर परिस्थिति में ऊंची स्थिति बना के उड़ान भरनी है, उड़ती कला का बाबा को दिखाना है। तो इसीलिए बाबा कहते तुम सब कुछ साक्षी होकर देखना है, क्योंकि तुम तो आत्मा हो ना। अगर पहले से ही बाबा बता दे तो उस समय बाप की याद भी भूल जाएंगे। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें अपनी स्थिति महावीर बनानी है, अचल अडोल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़े, उसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वह कैसे मिले, इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया है। तुम भी कहते हो ओम शांति, अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात अहम आत्मा,
पीछे फिर कहते हैं मेरा शरीर, मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति, मेरा स्वधर्म ही शांति है और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक शांति धाम ही है। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार नहीं रहती है कि मन की शांति कैसे मिले। बाप भी कहते हैं ओम शांति, मैं भी परमात्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यह शरीर धारण किया है पाठ बजाने के लिए, कर्म करने के लिए। फिर मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसलिए कितने धक्के खाते हैं दुख में, अशांति में धक्के खाते हैं। कहते हैं मन की शांति के लिए तड़पते हैं। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत, शरीर नहीं है तो शांत ही है। शरीर में आने से कर्म इंद्रिय ज़रूर काम करेगी, कर्म क्षेत्र पर ज़रूर काम करना पड़ता है। तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वधर्म है। यह तो सेकंड की बात है समझने की। आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति, और बाकी क्या चाहिए, कहाँ से शांति आएगी। आत्मा का देश शांति धाम है। अभी तो वहाँ जाकर बैठेंगे नहीं, ज़रूर यहाँ तुम्हें साकार में अपना रोल निभाना है, पाठ निभाना है। वैसे ही परमपिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। वो तो सारे शास्त्रों में, पुराणों में ढूंढ रहे हैं कि शांति और परमपिता कैसे मिलेगा। बाबा कहते यह तो सत्य ज्ञान मिला और सेकंड में आत्मा परमात्मा से मुक्ति मिलेगी। तो ये सेकंड की बात है। बाबा कहते हैं बच्चों, किताब भक्ति मार्ग में बनते हैं, ना कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, सच्ची मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता है। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। यहाँ थोड़ी ही मन की शांति हो सकती है। शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ बाप भी रहते हैं और हम आत्मा भी रहती है। रुद्र माला भी कहते हैं, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है जो शिव बाबा ने अभी रचा है। ज्ञान सागर बाप ही यह ज्ञान सुना सकते हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है। देखो, साइंस का भी ज्ञान है, कारागिरी का भी ज्ञान है। हर चीज़ का ज्ञान होता है तभी वो कला कर सकते हैं। वैसे सद्गति का भी ज्ञान सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ही अभी देते हैं। परंतु वो सारे ज्ञान है व्यवहार की बातें। ज्ञान से बहुत अक्लमंद बनते हैं। हर चीज़ कैसी करनी चाहिए वो ज्ञान से ही समझता है। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की सत्य नॉलेज मिली है। यह पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। पाठशाला माना जहाँ पे रोज भगवान परमपिता भाग्य देने वाले परमात्मा का ठाव ठिकाना मालूम पड़ता है। उसके सामने बैठ के रोज का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सत्य ज्ञान का पान करते हैं, वो है पाठशाला। तो बाबा कहते हैं ये पाठशाला है। और पाठशाला माना कितने सारे अर्थ ये शब्दों के मनन से निकाल सकते हैं हम, कि हर रोज का पाठ पढ़ना है और जो पीछे हो गया उसको छोड़ते चले जाओ, उसमें से सीखते जाओ, उसमें फंसो नहीं। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, आगे बढ़ो। ज्ञान का पाठ, अभी ज्ञान पूरा होते ही कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता बन जाओगे। तो ये चीज़ है। तो कैसे हमारे बैक साइड को भी पार्टी कहते हैं ना। तो पाठशाला शब्दों के अंतर्गत बहुत सारी बातें हम ज्ञान के आधार से ही मनन करके निकाल सकते हैं, जो हमें रोज की पढ़ाई अच्छी लगेगी और याद भी रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है, सब वेद शास्त्र आदि को बाबा जानते हैं। राइट रॉन्ग, झूठ सच क्या है वह भी समझाता हूँ मैं तुम बच्चों को। अब बताओ सच क्या है,
क्या मैं भगवान परमात्मा तुम सबका शिव बाबा सर्वव्यापी है? यह कहना सच है? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना। सर्वव्यापी तो कोई ज्ञान दे ना सके, पुरुषार्थ भी ना हो सके। बाबा कहते क्या मैं सर्वव्यापी हो क्या? अच्छा, जैसे लौकिक घर में भी हमारा पिता है तो हम कहेंगे क्या मेरा पिता कुत्ते में भी है, पेड़ों में भी है, मिट्टी में भी है, कीचड़ में भी है, जानवर में भी है? कहेंगे नहीं ना। तो जिस तरह से शरीर के पिता को हम नहीं कह सकते सब में है, तो ये तो सबसे ऊंचा पिता है। बाबा तो ब्रह्मांड का मालिक है, सब सुख शांति का दाता है, हमें सारे दुखों से पार कराने वाला है, सबसे ऊंची हस्ती है। तो ऐसे परम पिता को, ऊंचे से ऊंचे पिता को, सुख शांति देने वाले निस्वार्थ निरहंकारी पिता को हम कैसे कह सकते हैं कि सब में है? तो इसीलिए बाबा आज कहते हैं कि अब सच बताओ, क्या भगवान सर्वव्यापी है क्या? तो मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, तो सर्वव्यापी के होने से मैं कैसे तुम्हें सत ज्ञान दूँ? और तुमने तो मुझे कल्प से मांगी है, हे भगवान सद्बुद्धि दे, सद्गति दे। तो बाबा कहते हैं मैं सद्बुद्धि सद्ज्ञान कैसे दूँ फिर, सर्वत्र है तो ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी तो कोई ज्ञान मिल ना सके, फिर पुरुषार्थ भी ना हो सके। पुरुषार्थ माना आत्मा को सतगति का ज्ञान कौन देगा? आत्मा में शक्ति, सुख, प्रेम, आनंद की चार्जिंग फिर कौन करेगा? बताओ। सब में अगर भगवान बैठा है तो किसके पास जाए फिर? और आप तक वही करके आए हैं, नदी का, शास्त्रों का, धर्म पिताओं का, गीता का, ग्रंथों का, सबका पूजा करते आए हैं ना पीढ़ी न पीढ़ी से। तो क्या सुख शांति मिली? क्या घरों में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है? सब निरोगी है? तो सोचना है अपने बुद्धि से, ताकि हम सबको समझा सके। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब सर्वव्यापी तो कोई ज्ञान मिला ना सके, पुरुषार्थ ना हो सके। सर्वव्यापी होकर क्या करे, खुद मालिक हैं। भगवान तो कभी पतित होता नहीं, वह तो सब चाहे तो मालिक है ना, सबका मालिक एक। कहा ना साईं बाबा ने, तो समझने की बात है। बाबा कहते हैं वह तो सब चाहे तो वापस भी चले जाए। हाँ, वो तो जब चाहे तब वापस चले जाए अपने परम धाम में, क्योंकि वो मालिक है। परमपिता खुदा खुद मालिक है, इसलिए खुदा परवरदिगार कहते हैं ना, हर भाषा में उसका गायन है। तो बाबा कहते हैं वह तो जब चाहे तो वापस चला जाए। यहाँ तो पतित है सारे आत्माएं, इसलिए वापस कोई परम धाम सुख, वो कितना पवित्र धाम है ना, वहाँ कोई जा भी नहीं सके। इतना ही क्या, तुम तो कल सतयुग में भी नहीं जा सकते ऐसे पतित पावन मन से, संस्कारों से। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चों, अब पतित है इसलिए वापस भी कोई नहीं जा सकते। पतित बनने से सारा सत्य ज्ञान ही उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, योग नहीं लगता, याद में विघ्न पड़ जाते हैं। इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, याद भी ज़रूर करना है। बाप के बिगैर पुराने पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकते हैं, नहीं, पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहाँ से होकर आते हैं। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, गोया तुम होकर आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है दिव्य दृष्टि से। तुम जब सतयुग में हो तो इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में देखते हैं हो ना। बाबा के पास दिव्य बुद्धि की चाबी है, वह और किसी को मिल न सके। बाबा ने समझाया है यह चाबी में किसको भी नहीं, यह दिव्य साक्षात्कार की चाबी में किसको भी नहीं देता हूँ। इसलिए देखो हम द्वापर युग से भक्ति करते आए हैं ना, तो जब हमारी गणेश के ऊपर बहुत श्रद्धा थी, या हनुमान के ऊपर श्रद्धा थी, या किसी गुरु के ऊपर, सच्चे गुरु भी थे पहले, तो हमें क्या होता था कुछ भी परिस्थिति में या भक्ति करते टाइम ऐसे लगता था कि वो हमें मिलने आए हैं, वो हमें देवी देवता शक्ति दे रहे हैं, ऐसे लगता था ना। लेकिन कोई भी पत्थर की मूर्ति से कुछ नहीं मिल सकता वास्तविकता में। तो इसीलिए बाबा कहते तुम देवी देवताओं की जब पूजा करते थे तो देवी देवता किस मूर्ति किसकी है? बाबा के बच्चों की ही है ना, मतलब हमारी ही है ना। तो बच्चों के प्रति बाबा को ही करना पड़ेगा ना कार्य, नहीं तो फिर बच्चों का देवी देवता में भी निंदा हो जाएगी।
इसलिए बाबा हमें द्वापर युग से ही मदद करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जो हमारी मूर्तियों की भक्ति करते हैं उनको बाबा उस टाइम आधार देते हैं, भक्तों को भी साक्षात्कार कराते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ कृष्ण का, उसका विष का प्याला भी उसको मरा नहीं सका, ये कौन करता है? तो कृष्ण क्या है? परमात्मा की संतान है ना। अभी बाबा से बुद्धि योग लगा के शक्ति लेके ही तो कृष्ण बनाना। तो बाबा जो हमारी भक्ति करते हैं द्वापर युग से, अनेक अनेक भक्त, उनके लिए भी बाबा ही मदद करते हैं। लेकिन उनके सामने रहती है हमारी पत्थर की मूर्तियाँ। जैसे अभी भी देखो, हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम कहाँ से लेके दे रहे हैं सबको? अपने बाबा से योग लगा के दे रहे हैं ना। लेकिन दिखते कौन है सबको? हम दिखते हैं, बाबा नहीं दिखता। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं समझने के लिए कि परमपिता परमात्मा हमें कितना देता है, तो हम ऐसे पिता को कैसे भूलें? सोचो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है, वो भी दिव्य बुद्धि से। अब तुम सब सतयुग में हो तो इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को खुद ही देखेंगे, वह भी तुमको दिखेंगे। अभी बाबा कहते हैं बच्चों देखो, साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहाँ जो होकर आते, बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते। गोया तुम होकर आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है, वो भी कैसे? दिव्य दृष्टि से। तुम जब सत्य दिव्य दृष्टि माना, वो भक्त जो होता है वो भी अपने शांत स्वधर्म में खो जाता है। तभी फिर उसको किसी भी मूर्ति से, माना हमारे ही पूज्य रूप से, उसको क्या होता है, पुजारी रूप से हम भी खुद पूजा करने लगे ना, तो देवी देवता रूप से उनको साक्षात्कार होता है। प्रथम तो हमने शिवलिंग की पूजा की ना। तो वो सभी बातें हमें बहुत मंथन करेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे तो अपने आप ही बुद्धि को बहुत नशा चढ़ेगा। तो ये बातें सुनने में बहुत साधारण लगती, लेकिन इसमें ही सारा राज अपने बाबा की याद का छुपा है। तो बाबा कहते बच्चों देखो, बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। गोया दिव्य दृष्टि से तुम जब सतयुग में हो ना, तो लक्ष्मी नारायण को ज़रूर देखेंगे। तुमको अभी साक्षात्कार में दिखाते हैं। फिर बाबा ने हमारी बात भी बताई। तो हम जब ब्रह्मा बाबा स्वयं खुद को, उनको भी साक्षात्कार हुआ परमात्मा का, तो बाबा ने क्या देखा? लाइट ही लाइट, और लाइट से क्या आवाज़ आता है? निजानंद स्वरूपम शिवहम शिवहम, प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम। उसके बाद बाबा को अमुक महीने के बाद ब्रह्मा का विष्णु, चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हुआ है ना। उसके बाद बाबा को विनाश के साक्षात्कार हुए। फिर धर्म युद्ध कैसे हो रहे हैं, धर्म के लिए कैसे एक दूसरे का खून, कितना खून बहाते हैं, ये चीज़ का साक्षात्कार हुआ। तो प्रथम ब्रह्मा बाबा को कितने साक्षात्कार हुए, तो फिर दादियों को साक्षात्कार हुए। इसलिए बाबा कहते तुम्हें भी फिर मैं साक्षात्कार से ही सब कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार की चाबी केवल बाबा के पास ही है। तो बाबा कहते बच्चों देखो, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है, फिर तुमको भी मैं साक्षात्कार से दिखाता हूँ जो आगे तुम्हें प्राप्त होना है। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है और वह किसी को ना मिल सके। बाबा ने समझाया है, ये चाबी मैं किसी को भी नहीं देता, उसके एवज में मैं फिर स्वर्ग में राजाई नहीं करता। ये तराजू इक्वल है, तुम्हें फिर मैं राजाई देता हूँ और मैं परम धाम में चला जाता हूँ। इसीलिए सारे कायदे इक्वल है। यहाँ पे कोई भी, बाबा कहते चीटिंग नहीं है तो कैसे चीटिंग होगा? जहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम बाप है, वहाँ पे तो सभी अच्छे से इक्वली होगा ना। बाबा कहते बच्चों, तो तुम्हें मैं साक्षात्कार की दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता, वो मेरे पास ही रखता हूँ और उसके एवज में तुमको मैं स्वर्ग की राजाई देता हूँ। यह सारा ड्रामा का तराजू इक्वल रखते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वह भी मूर्ति से थोड़ी ना होते हैं, मूर्ति में थोड़ी ना ताकत है, मैं कराता हूँ। बाबा कहते हैं मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश, हनुमान आदि जिसकी पूजा करते हैं तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ, परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे फिर सर्वव्यापी कह दिया। बाबा ने आज रहस्य बताया कि मुझे सर्वव्यापी क्यों कह दिया, क्योंकि
जो जो जिस जिस देवी देवता की बहुत श्रद्धा से प्यार से भक्ति करता था तो उसको उस मूर्ति से अनुभव आते थे और वो अनुभव बाबा ही कराते थे। इसलिए उनको लगा कि भगवान सब में है, देवी देवता में भी है, तत्वों में भी है, ऋषि मुनि में भी है, धर्म पिता में भी भगवान है, ऐसे सबको लगा। फिर बाबा ने आज सर्वव्यापी क्यों समझा उसका भी रहस्य बताया। बाबा कहते लेकिन अब ये सब उल्टा ज्ञान ले लिया है, वास्तव में सब आत्मा ब्रदर्स है, सब में आत्मा है, फादर तो एक है बाबा, इसीलिए सभी आत्मा आत्मा उसको ही पुकारती है गॉड फादर रहम करो। तो सब बच्चे हो गए ना बाप के, बच्चे बाप से ही वर्षा लेते हैं, तो बच्चों को क्या करना है, उसके लिए देह का अभिमान छोड़ना है। बस मैं आत्मा बाप से वर्षा लेती हूँ, आत्मा मेल व फीमेल नहीं कहते, भले चोला फीमेल का है, परंतु ये कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूँ, बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब शरीर धर्म के है, आत्मा एक ही है, शरीर बदलता है तब कहते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता है। बाप तो है ही पतित पावन ज्ञान का सागर, बाप की महिमा अलग हो जाती है, वह शांति का सागर ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। सो भी अभी ऐसा योग को कभी कोई लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी यह शिव बाबा को, बाकी याद तो शिव बाबा को करते हो। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मा से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विकर्म विनाश नहीं हो सकते, वो योग ही रॉन्ग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान, ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्वज्ञानी बात एक ही है। बाप कहते हैं इन प्रश्नों का, बाप कहते हैं यह इनों का ब्रह्म है, पतित पावन ब्रह्मा नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप शिव बाबा है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है, बाकी वापस तो कोई जा नहीं सकते। सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है, जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता है, तो अभी सभी भी ज़रूर तमो प्रधान बने। तो फिर क्या हुआ है, जन्म मृत्यु का चक्र खेलते खेलते सभी भी ज़रूर तमो प्रधान बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे, यह भी बुद्धि में रखना होता है। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं, लेकिन देवता है तो कहेंगे हाँ। बाबा कहते तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं, हाँ जानेंगे क्या, नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते, कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ संकल्प। हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है और जास्ती बातों में नहीं जाना है। तुमको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो मन मना भव, बस आपका मन परमात्मा में लगा दो, क्योंकि कनेक्शन है तो शक्ति है, कनेक्शन ही नहीं है। इसीलिए कि देखो दुनिया में भी कहते हैं भाई आज क्या योगा योग हुआ, आज आपकी याद आई थी तो आप हमें मिल गए। तो जब मिलन नहीं होता तो कहते कितना बड़ा बड़ा वियोग हो गया है, मिलते ही नहीं है, वियोग हो गया। योग माना मिलन, अपने मन को बाबा से जोड़ेंगे तो उसमें से शक्ति आएगी, ज़रूर आएगी। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों छोड़ो सारी बातें, अगर मुक्ति या दुखों से पार होना है, खुद को भी और सर्व को पार करना है, तो क्या करो, मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो। और हम ब्राह्मणों को तो इतना भाग्य है कि इसी कलयुग के अंतिम क्षण में इतना दुख है, बाहर में इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, फिर भी हमें बाबा के छत्र छाया में अभी भी सुख शांति का अनुभव होता है। देखिए बाबा का बन के और एकाग्र होके। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो मन मना भव, मैं हूँ ही पतित पावन, आकर राजयोग सिखलाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा ना कि द्वापर में। सिर्फ शिवरात्रि शब्द नहीं लिखना है, इससे अर्थ नहीं निकलता, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में घोर अंधियारा है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अंधियारा विनाश, अज्ञान अंधेरा विनाश हुआ भी गाते हैं, लेकिन कौन सा ज्ञान सूर्य प्रकटेगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। सत्य ज्ञान सूर्य तो शिव बाबा है। बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा, जरूर कलयुग का अंत होगा ना, दुखों का अंधेरा खत्म होगा, रोशनी है सतयुग में, बाप जरूर संगम पर आएगा। सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाएगा, लेकिन
क्योंकि सबका कनेक्शन है ना बाप से। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं कि मन को शांति कैसी होगी, आत्मा का स्वधर्म शांति है। जैसे भारतवासी देव देवता को भूल गए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है, आत्मा ही नहीं जानती। मुझे रावण ने अशांत किया है। रावण माना मन के राम से आत्मा भटक गई, इस मैं के और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वन में फंस गई है। तो रावण रावण माना मेरा मन सत्य राम से भटक गया, उसको भूल गया और इस जन्म मृत्यु के जंगल में वन में फंस गई है आत्मा। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो, अब रावण ने आत्मा को अशांत किया है, माना इस अशांति को, अशांत माना हम विकारों में आ गए, इसको दूर करना है। यह सत्य ज्ञान अभी मिला है, यह तो शांति, यहाँ तो कलयुग में शांति कभी मिल नहीं सकती। जहाँ विकार है वह शांति मिल नहीं सकती। शांति धाम में शांति आत्मा को मिलती है, वहाँ तो सबको जाना ज़रूर है। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने भाग्य के अनुसार आत्मा ने जितना जमा किया है उसके अनुसार सुख धाम में आएंगे। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है। हाँ, क्या कहा बाबा ने? क्यों? क्योंकि वो परम धाम में ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा, फिर पाठ में ही नहीं आ रहे धरती पे। तो इसलिए बाबा कहते दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है, क्योंकि हम सतयुग के, मतलब ये ड्रामा जब शुरू होता है धरती पे, मनुष्य सृष्टि का नाटक, तब से हम यहाँ हैं। तो इसमें अभी अटकना नहीं है, क्योंकि हम देवी देवता आत्मा है। नाटक में अटकने वाली, रावण के चंगुल में फंसने वाली सीता नहीं है। सच्चे राम बाबा की आत्मा को आराम देने वाला, मन बुद्धि को शांति देने वाला जो है राम। इसलिए कोई भी मरता है तो कहते राम नाम सत्य है। कौन सा राम? शिव बाबा, सीताराम नहीं। तो ये बातें बहुत गहराई से समझनी है। बाबा कहते बच्चों हमको सुख अधिक मिलता है, उन्हों को इतना सुख न दुख मिलेगा। यह है डिटेल की बातें। कोई ने लक्ष्य को अच्छी तरह से पकड़ लिया है, वह भी काफ़ी है। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? नर से नारायण बने, नारी से श्री लक्ष्मी बने और परमधाम में अपने आत्मा के घर बाप के साथ जाना है और परमधाम में ऊंचे स्थान प्राप्त करना है। तो कहीं ने लक्ष्य बहुत अच्छा पकड़ लिया है। बाबा कहते हैं भले घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। मेहनत है ना, तो क्या करने की मेहनत है कि सर्व कर्म करते, सबको निभाते हुए मन बुद्धि का अटेंशन श्रीमत वर बाबा की याद पर रखने का मेहनत है। और मेहनत क्यों कहते बाबा? क्योंकि हम यहाँ मेहमान है, यही हम भूल जाते हैं। तो मेहमान है भूलेंगे, दूसरे के घर में रह के उसको अपना समझेंगे तो क्या हो जाएगा? मेहनत तो पड़ेगी ना। तो ये मेहनत शब्दों को गहराई से पकड़ना है, तो हमें बहुत खुशी रहती है दिन भर। और खुशी आत्मा का स्वधर्म है, क्योंकि बाप मेरा खुशी का सागर है। बाबा कहते हैं बच्चों प्रोजेक्टर पर समझाना सहज है। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे, उनको समझाना चाहिए। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यह भी नए तरीके निकल रहे हैं। अंग्रेजी में प्रोजेक्टर स्लाइड विलायत में जाकर दिखला सकते हो। यह गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे कि यह है भारत की फिलॉसफी। यह नॉलेज बाप ही दे सकते। यह है रूहानी ज्ञान। रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी तुम हो। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी तुम हो। बाप है रूहानी सर्जन, सभी आत्माओं की सद्गति करने के लिए आता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। रूह है आत्मा, तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। वो लोग तो वैद शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनका बहुत मान होता है। वह रूह को पतित समझते नहीं, निर्लेप कहते हैं। कहते आत्मा निर्लेप है। अगर आत्मा निर्लेप है तो फिर आगे जाके कैसे कौन क्या बनेगा, कैसे साबित होगा? हाँ, कौन बनेगा सुखी, कौन बनेगा दुखी, कौन बनेगा क्या नौकर चाकर राजा प्रजा, कौन किसका मालिक, क्या बनेंगे, तो वो कैसे साबित होगा? फिर हर एक अपने कर्मों का हिसाब किताब अपना लेखा जोखा लेके जाती है ना। आत्मा अमर है ना, तो आत्मा बैटरी में रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। तो बाबा कहते
वो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती है? निर्लेप माना कि भाई कोई लेप सेप ही नहीं चढ़ता है। अगर लेप सेप नहीं चढ़ता है तो फिर अभी सभी को एक जैसा जीवन चाहिए ना। सभी के जीवन में सुख शांति चाहिए। क्यों कोई बीमार है, कोई ठीक है, कोई के पास खाने की भी वांदे है, कोई के पास आथा अनाज है। तो ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, वह रूह को पतित समझते नहीं हैं। वो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। हाँ, शास्त्र वाले क्या कहते हैं? आत्मा निर्लेप है। तो बाबा कहते हैं तो सच्ची सच्ची नॉलेज तो तुम ही दे सकते हो, यह भी समझाया है। वह है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। जो बेहद का बाप ही सिखलाते हैं वह है हठ योग, यह है राजयोग। वो हठ योग से कर्म इंद्रियों को वश करना चाहते हैं, तुम राजयोग से कर्म इंद्रियों को वश करते हो। बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जाते हो, परंतु बनेंगे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ तुम्हारा कितना प्यार और लव रहना चाहिए, यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती है हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल की है। कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम भूल जाते हैं। कैसा ड्रामा! आप ही समझाते हो। बाप कहते हैं, हाँ बच्चे, हमने तो कहा था कि यह ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाएगा, तो इसीलिए तुम भूल जाते हो। सतयुग में यह नॉलेज नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ पे सुख ही सुख है, तो तुम्हें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ पे तुम सर्वगुण संपन्न होते हो। सर्व कलाएँ आपके पास होती है, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म। हाँ, तो इसलिए वहाँ पे तुम्हें यह ज्ञान की दरकार नहीं। तो ये ज्ञान समय के पीछे छुप जाता है, माना प्रायलोप हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चों, सतयुग में ये नॉलेज नहीं रहेगी, यह सब ड्रामा बना हुआ है। ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता, बना बनाया ड्रामा है। जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो। विनाश होना है, स्थापना होनी है, सुख का धाम जरूर आना है, साक्षी होकर देखना है। समझो, कल अर्थक्वेक हो जाता है, भूकंप हो जाता है, धरती हिलती है या हिलने वाली है, तो मैं नहीं बताऊंगा कि यह होना है। मैंने सारे इशारे पहले से दिए हैं। तो तुम भी तो ज्ञानी, मास्टर ज्ञानी आत्मा हो ना, तुम भी तो जानी जाननहार हो। बाबा कहते फिर तो सब प्रबंध कर ले, साक्षी होकर देखते चलो। मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी तुम भूल जाएंगे। तुम बच्चों को महावीर बनना है। महावीर, महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉड इज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ही योग सिखलाकर तुम्हें महावीर बनाते हैं। पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक, भूकंप आदि होंगे, उस समय महावीर बना चाहिए। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो। अडोल अचल अचल अडोल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे फरिश्ता बनके। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। अच्छा, बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है कि हम बाबा से पूरा वर्षा पाए। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी, अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी, एक बाप से सच्चा लव रखना है। नंबर 2, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान देखो, सदगुरु ने सिर पे हाथ रख दिया। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। देखो, बाबा का ही टाइटल है परम पूज्य। बाबा क्या है? परम पिता। और हमें क्या बनाता है? परम पूज्य। तो कितना बड़ा देखो वरदान मिला आज। क्या मिला वरदान? कि मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य भव। वरदान का विश्लेषण है पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा वाचा संकल्प में भी किसी के प्रति निगेटिव
नकारात्मक संकल्प नहीं हो, बोल भी नहीं हो, कोई ऐसा शब्द न निकले, संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित न हो। जब कहेंगे पूज्य तभी कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो कि आंखें, वाणी, संकल्प, दृष्टि, कृति, वृत्ति कैसे होती है मेरी, इसमें कोई अशुद्धता नहीं ना, ये चेक करो। सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। स्लोगन: अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।